उनका बेटा राजू कौवा रहते थे। एक शाम रानी ने राजू से पूछा, राजू, तुम इतना उदास क्यों बैठी हो? राजू ने कहा, अम्मी, मैं चिड़ियाबाजी के पास गया था। मैंने उसके बेटे से कहा कि थोड़ी देर मेरे साथ खेल लो, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। वो बहुत मगरूर है। रानी ने समझाया, राजू, मैंने तुम्हें कई बार कहा कि चिड़िया के बेटे से दोस्ती मत करो। वो मगरूर है और तुम पर भी बुरा असर डालेगा। उसी वक्त कालू कौवा बोला, रानी, मैं जा रहा हूँ। मेरे भाई बबलू कौवे ने मुझे दूसरे जंगल में बुलाया है। वहाँ दालों की बहुत अच्छी फसल हुई है और वो मुझे कुछ देना चाहता है। तुम राजू और अपना ख्याल रखना। शायद रात हो जाए वापसी में। रानी ने कहा, ठीक है, आप बेफिक्र होकर जाएं, मैं सब संभाल लूंगी। कालू दूसरे जंगल की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे शदीद भूख लगी। वो एक दरख्त पर बैठा और सोचा, भूख तो लग रही है, ये दरख्त तो मीठे अमरूदों से भरा हुआ है, क्यों ना खा लूं। कालू ने अमरूद तोड़े और मजे से खाने लगा। उसने कहा, वाह, क्या लजीज अमरूद है। अब जल्दी बबलू के पास चलता हूँ, वरना रात हो जाएगी। स्टोरी आगे देखने से पहले हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अचानक जब वो बात कर रहा था, एक तीर उसे आकर लग गया। कालू बुरी तरह जख्मी हुआ और चीखने लगा, हाय, शिकारियों ने हमला कर दिया, कोई ये तीर निकालो वरना मैं मर जाऊंगा। दर्द से भरा बहुत बुरे हाल में बैठा उसे अचानक एक मिट्टू तोता वहाँ दिखाई दिया। कालू की हालत देखकर वो बोला, कालू भाई, ये क्या हुआ? ये तीर कैसे लगा? कालू ने कहा, मिट्टू, जल्दी जाओ, रानी और सारे परिंदों को यहाँ बुला लाओ। मिट्टू बोला, ठीक है, तुम सब्र करो, मैं सबको ले आता हूँ। मिट्टू तेजी से जंगल गया और परिंदों को बताया, कालू को तीर लगा है, वो दर्द में है और हमें बुला रहा है। तुम सबको जमा करो, मैं रानी को खबर देता हूँ। एक चिड़िया बोली, ठीक है, तुम रानी को लाओ, मैं बाकी परिंदों को इकट्ठा करती हूँ। मिट्टू रानी के पास पहुँचा और बताया, रानी, कालू को तीर लगा है। रानी रोते हुए बोली, ये क्या मुसीबत आ गई? चलो जल्दी कालू के पास चलते हैं। सारे परिंदे कालू के पास पहुँचे। रानी ने रोते हुए कहा, कालू, ये तीर कैसे लगा? तुम हमें छोड़कर क्यों जा रही हो? परिंदों ने देखा कि कालू की हालत खराब है और समझे कि वो अब नहीं बचेगा। उदास होकर सब अपने घोंसलों को लौट गए। उसी वक्त एक बगला आया और कालू को देखकर बोला, अरे, कालू को तीर लगा है, जल्दी इसकी मरहम पट्टी कर देता हूँ। बगले ने मरहम पट्टी की और कुछ देर बाद कालू को होश आया। कालू ने शुक्रिया अदा किया, बगला भाई, तुमने मेरी जान बचाई, मैं तो अमरूद खा रहा था कि ये तीर लग गया। बगला बोला, फिक्र ना करो, तुम जल्द ठीक हो जाओगे, अब मैं चलता हूँ। इधर जंगल में कालू के मरने की अफवाह फैल गई। परिंदे उदास थे और कहते, कालू अच्छा था, उसकी बातें याद आती हैं। कुछ परिंदों ने रानी और राजू के लिए खाना लाना शुरू किया ताकि वो भूखे ना रहें। रानी सोचती, कालू के जाने के बाद हमें रोज लजीज खाना मिल रहा है। एक रात कालू अचानक घोंसले में लौटा
उसे देखकर हैरान हुई। अरे ये कैसे मुमकिन है? तुम तो मर चुके थे, क्या तुम भूत हो? कालू हंसकर बोला, अरे नहीं नहीं रानी, मैं असली हूँ। उसने बताया कि बगले ने उसकी जान बचाई। रानी बोली, तुम्हारे जाने के बाद परिंदे हमें रोज लजीज खाना देते थे, अब तुम आ गए हो तो ये बंद हो जाएगा। कालू ने शरारती अंदाज में कहा, रानी मेरे पास एक मंसूबा है, मैं दिन में छुप जाऊंगा और रात को खाना खाने आऊंगा। तुम खाना बचा कर रखना, इसी तरह हमें लजीज खाना मिलता रहेगा। रानी हंसी और बोली, तुम्हारा दिमाग तो बहुत जबरदस्त है। एक रात कालू जब खाना खाने आया, अचानक एक बुलबुल ने उसकी आवाज सुनी और घोंसले के पास आई। उसने कालू को जीता जागता देखा और बोली, अरे कालू, तुम तो मर चुके थे, ये क्या चक्कर है? कालू बोला, बुलबुल, इसे ख्वाब समझकर भूल जाओ। मगर बुलबुल समझ गई कि कालू ने मरने का ड्रामा किया था। अगले दिन बुलबुल सारे परिंदों को लेकर कालू के घोंसले आई और बोली, देखो देखो, ये तो जीता जागता है, इसने मरने का ड्रामा किया ताकि रानी को लजीज खाना मिले। कालू शर्मिंदा होकर बोला, मुझे माफ कर दो, ये सब लजीज खाने के लिए किया मैंने। परिंदों ने कालू को माफ कर दिया और अपने घोंसलों को लौट गए। आखिर में कालू, रानी और राजू खुशी से जंगल में रहने लगे। कालू ने वादा किया कि अब वो ऐसी शरारत कभी नहीं करेगा। इखलाकी सबक, ईमानदारी, सच्चाई हमेशा बेहतरीन रास्ता है, क्योंकि झूठ आखिरकार सामने आ ही जाता है। कालू की छोटी सी बेवकूफी से उसे शर्मिंदा होना पड़ा, लेकिन अच्छी बात यह है कि उसने अपनी गलती का इकरार किया और उसको सुधारने की कोशिश की, और वो हंसी खुशी अपने घोंसले में रहने लगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने को मिले।